देवी आपके मन में जो जो हो वो भी मांगो। तो आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मांग रही हूं। वारी चतुराई मांगना सीखना हो तो किससे सीखना चाहिए? रावण से कि कुंभकर्ण से? रावण से। रावण से। रावण बहुत अकल वाला। रावण से मत सीखना। रावण तो कहता है कि हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुष्य जात बिबारे। और कुंभकर्ण क्या कहता है? मांगिस नींद मांस खटकेरी, एक बार सो जाऊं तो 6 महीना से पहले मेरी नींद न खुले। ऐसा नहीं मांगना। एक और हुआ है नालायक, शकुनी दानव का बेटा, का नाम था ब्रिकासुर। आगे चलकर लोगों ने उसको भस्मासुर कहा। उसके सामने शंकर भगवान आए, बोलो बेटा बिक, क्या चाहते हो, वर मांगो। तो उसने मांगा, यस यस कर्म शीर्षनी धास्य समृतामिति, जिसके जिसके सिर पर मेरा हाथ पहुंच जाए उसका सत्यानाश हो जाए, उसका बंटा ढार हो जाए, ये मांगा। ये नहीं सोचा कि मेरा हाथ भूल से मेरे सिर पर भी आएगा तो मेरा भी सत्यानाश हो जाएगा, बंटा ढार हो जाएगा। और वही हुआ। इन सबों से मत सीखना मांगना। मांगना सीखना हो तो माता शत्रुपा से सीखो। क्या बढ़िया मांग करी है। जे निज भगत नाथ तव अहि, जे निज भगत नाथ तव अहि, जो सुख पावहि जो गति लहि, जो सुख पावहि जो गति लहि। हे नाथ, आपके जो निज भगत है, निज भगत भरत जी है, निज भगत लक्ष्मण जी हैं, निज भगत शत्रुघ्न जी हैं, निज भगत हनुमान जी हैं, निज भगत जय विजय हैं, निज भगत श्री जी हैं, निज भगत ब्रज की गोपी जन हैं, निज भगत उद्धव जी, अम्बरीश जी, विदुर जी। इन निज भक्तों को जो सुख मिलता है और जो सदगति मिलती है वो मिले मुझको। और जे निज भगत नाथ तो अहि, जो सुख पावै जोगत चाहि, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक और सोई रहनि प्रभु हमें कृपा कर दे। निज भक्तों का सुख, निज भक्तों की सदगति, निज भक्तों की रहनी, निज भक्तों का स्नेह इत्यादि 6 वस्तुएं मांगी है। मांगना हो तो प्रभु से यही मांगो। प्रभु ने शत्रुपा जी को भी एवमस्तु कह दिया। जब शत्रुपा जी को इतना वरदान मांगते देखा तो मनु जी ललचा गए। लो, तपस्या करी बराबर और वरदान मांगने में हमसे इतना आगे पहुंच। मैंने जो मांगा उसमें तो भागीदारी हो ही गई कि मेरे ही पेट से तो प्रकट हो गए। और 6 वस्तु और मांग ली अपनी तरफ से। निज भक्तों को जो मिलता है सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निचड़ स्नेह सोई विवेक और सोई रहनि प्रभु हमें कृपा कर दे। तो जब शत्रुपा जी को नंबर मारते देख लिया तो मनु जी ललचा गए। मनु जी ने सोचा कि प्रभु मैं कुछ और मांग लूं। फिर से दोबारा मांगने लग गए। काली सरकार अगर आप अनुमति दे दें तो एक बार मैं और मांग लूं। बोले हाँ हाँ कोई संकोच नहीं। जनका कछु अधेय नहीं मोरे, अस्पर्तित जो जन भोरे, इसलिए मांगिए। तब मनु जी ने दोबारा मांगा है।
सुत विषयक तव पद रति हो। पुत्र के प्रति जो प्रेम होना चाहिए वही प्रेम आपके प्रति हो। कहा कि जगत पिता को पुत्र बनाओगे और सुत विषयक प्रीति तक सीमित रहोगे तो हो सकता है लोग कहें कि ये बड़ा मूढ़ निकला। मनु जी ने कहा कि सुत विषयक तव पद रति हो, मोहिबर मूढ़ कहो किनको। कोई मुझे मूढ़ कहे तो इसकी भी मुझको परवाह नहीं, लेकिन आपके प्रति सुत विषयक प्रीति हो। मैं बराबर आपको पुत्र ही का करके समझता रहूं, भगवान का करके न मानूं। सुत विषयक तव पद रति हो। तो प्रभु ने कुछ कहा नहीं, लिखा है कि असबर मांग चरण गई रहे हो। चरण पकड़ करके और छोड़े ही नहीं मनु जी, जब तक हाँ नहीं कह दोगे तब तक नहीं छोड़ूंगा। अंत में एव मस्त कर करके प्रभु को समर्थन करना पड़ा। ठीक है, ऐसा ही होगा, सुत विषयक प्रीति बनी रहेगी। आपको कोई मूढ़ भी कह सकता है, बोले वो मोहि बर मूढ़ कहे किनको, और मूढ़ कह भी दिया। किसने कहा है ध्यान है? रामचरितमानस में विश्वामित्र जी ने मूढ़ कहा है। जब बक्सर वाले बाबा विश्वामित्र दशरथ जी से राम लक्ष्मण की याचना कर रहे हैं, अनुज समेत देव रघुनाथा, तो दशरथ जी राम देत नहीं बने गोसाई, तो उस समय विश्वामित्र जी ने कहा कि मूढ़ता में पड़कर ऐसा कर रहे हैं, इसलिए देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। मोह और अज्ञान को त्यागो। मूढ़ क्यों बन रहे हो? मोहग्रस्त क्यों बन रहे? मोहग्रस्त को ही मूढ़ कहा गया। तजहु मोह अज्ञान, देव भूप मन हर्षित जो मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभुत्व कहा और इनका अति कल्याण अस्तु। इसके बाद प्रभु ने कहा कि ठीक है, आपने जो कुछ मांगा मैंने सब कुछ दिया, लेकिन अभी तुरंत मैं पुत्र नहीं बनूंगा, क्योंकि आपका चौथापन आ गया है और वो भी अब करीब करीब समापन पर है। तो अगर मैं आपको अभी चौथे पन के समापन की स्थिति में पुत्र देता हूं और पुत्र रूप में आता हूं, तो और लोग भी चौथे पन तक पुत्र की प्राप्ति की आशा में अटके रह जाएंगे संसार में। इसलिए अभी नहीं, अभी इस शरीर का जो प्रारब्ध भोग शेष है उसको निपटाइए और इस शरीर का त्याग करिए। और तात गए कछ काल, पहले तो इस शरीर का त्याग करके और बसव जाए सुरपुर राजधानी, अमरावती में निवास करिए देवराज इंद्र के यहाँ। बसव जाए सुरपुर राजधानी और वहां तहकर भोग विशाल, तात गए कछकाल पुण्य हुई हो अवध भुआल। अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं हो तुम्हारे पुत्र, तब मैं आपका पुत्र बनूंगा। इसलिए सचमुच में प्रभु तो वरदान देकर चले गए, इंद्रधान हो गए। और श्री मनु जी कुछ समय बीतने के बाद तनु तज अनायासा, अनायास ही उस शरीर का परित्याग करके और जाय कीन अमरावती वासा, अमरावती में देवराज इंद्र की पूरी स्वर्ग में निवास किए और स्वर्ग से आकर के अयोध्या के राजा बने। उन्हीं का नाम हुआ महाराज श्री दशरथ। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित दशरथ
दशरथ जी का प्रथम विवाह कौशल्या जी के साथ हुआ, जो दक्षिण कौशल की राजकुमारी थी। दक्षिण कौशल जिसको आजकल ये शायद आपके मध्य प्रदेश का ही कुछ हिस्सा, छत्तीसगढ़, रायपुर, बिलासपुर, ये सब दक्षिण कौशल कहलाता रहा है। कौशल्या जी यहाँ की राजकुमारी थी और अयोध्या जो है ये उत्तर कौशल कहलाता है। मनु जी उत्तर कौशल की राजकुमार बने और शत्रुपा जी दक्षिण कौशल की राजकुमारी बनी और इन दोनों का विवाह हुआ। इनका विवाह भी बड़े गजब ढंग से हुआ है और जगत तो नहीं, लेकिन संभवतः आनंद रामायण है, सत्योपाख्यान में भी भैया श्री राम कृपाल दास जी गवाही दे रहे हैं। आनंद रामायण में प्रारंभ में ही वर्णन है कि जब दशरथ जी का और कौशल्या जी का विवाह होने जा रहा था, विवाह से पूर्व ही अभी हल्दी वगैरह लग चुकी थी, बारात आई नहीं थी, उसी समय रावण ने ब्रह्मा जी से जाकर के पूछ दिया कि मुझसे वरदान मांगते समय बानर और नर दोनों को आपने किनारे करा दिया था अपवाद रूप में, बानर मनुष्य जाति द्वारे, तो किस नर के हाथ से चाहे किस बानर के हाथ से मेरी मृत्यु लिखे हो, बताओ ब्रह्मा बाबा। ऐसा प्रताप उस समय रावण का, ब्रह्मा जी को डर के मारे बताना पड़ेगा किस नर के हाथ से मेरी मृत्यु लिखे हो, वो कहाँ पैदा होगा, उसकी माँ का क्या नाम होगा, उसके पिताजी का क्या नाम होगा, जल्दी बताओ, बताते हो कि नहीं। बेचारे ब्रह्मा जी डर के मारे बोले कि उनका नाम होगा राम, जिनके हाथ से तू मरेगा, और जिस माँ के गर्भ से वे प्रकट होंगे उनका नाम होगा कौशल्या, दक्षिण कौशल की राजकुमारी होंगी, और पिता कहलाने का गौरव प्राप्त होगा उत्तर कौशल के राजकुमार दशरथ। दशरथ के पिता का नाम होगा महाराज अज, अज पुत्र दशरथ, और दशरथ के पुत्र होंगे राम, कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न होंगे। इतना सुनना था कि उसी समय रावण ने कहा कि तुम्हारा लेख सत्य नहीं होने दूंगा, तुम्हारा लेख मिटाऊंगा। बोले बेटा मेरा लेख मिटा नहीं करता है, कह मुनि सही मवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनिहार। रावण ने चुनौती देते हुए कहा कि देखो अभी मिटाता हूं, न दशरथ को रहने दूंगा न कौशल्या को रहने दूंगा, दोनों का नाम निशान मिटा दूंगा, देखता हूं कि राम कैसे प्रकट होता है और कैसे मुझको मारता है। तो हल्दी लगी लगाई कौशल्या को उसने हरण करके काठ की पेटी में बंद किया और समुद्र में ला करके डाल दिया और एक बड़े विशाल काय मत्स्य के पल्ले उसको सौंप दिया। और दशरथ जी राजकुमार अवस्था में सरजू जी में नौका विहार कर रहे थे, सुमंत्र जी नामक मंत्री समेत। तो रावण ने किसी तरह से उनकी नौका को पलट करके और डुबा देने का प्रयास किया, लेकिन होनहार को कौन मिटा सकता है, और लोग डूब गए होंगे या किनारे हो गए होंगे, लेकिन दशरथ जी और सुमंत्र जी उस नौका के एक टूटे हुए काठ के सहारे बहते बहते सरजू जी से गंगा जी में और गंगा जी से फिर समुद्र में, और समुद्र में जहां जा करके ये लगे वहीं एक काठ की पेटी दिखाई पड़ गई।
ये काठ की पेटी वहां कैसे महामत्स्य, राघव मत्स्य कहा गया है शायद उसके ऊपर एक और दूसरे तिमिंगल मत्स्य ने आक्रमण किया। दोनों मत्स्य आपस में लड़ने लग गए तो पेटी उस महामत्स्य राघव मत्स्य के मुंह से छूट के किनारे हो गई और दोनों मत्स्यों में युद्ध हुआ और राघव मत्स्य उस दूसरे मत्स्य को पराजित करके जब तक आवे तब तक उस पेटी के पास में काठ पर बहते हुए ये दशरथ जी और सुमंत जी लगे। देखा एक काठ की पेटी रखी हुई है, अरे यहाँ कैसे, ये कोई पेटी क्या है, इसमें क्या है? खोलकर देखा तो उसमें एक कुमारी कन्या बैठी हुई है, हल्दी विवाह की लगी लगाई। देवी आपका परिचय? कहा कि मैं कौशल देश की राजकुमारी, किसी ने दक्षिण कौशल की राजकुमारी हूँ। आपका नाम? बोले कौशल्या। पिताजी का नाम बताया और उसके बाद आपका विवाह होने वाला था। हाँ, कहाँ? उत्तर कौशल के राजकुमार। बोले उनका नाम दशरथ होगा। बोले वो दशरथ आपके सामने खड़े। सुमंत्र जी साक्षी बने और उधर ब्रह्मा को जाकर के रावण ने चुनौती दी, बाबा आपका लेख मैंने मिटा दिया। बोले बेटा मेरा लेख मिटने वाला नहीं है। कहा कि कब का विवाह था? बोले जिस समय तू मुझसे बात कर रहा है इसी समय उनके विवाह का समय है। बोले कि वो दोनों खत्म हो गए। बोले खत्म नहीं हो गए, जाके पता लगा लेना उनका विवाह हो चुका। रावण ने पता लगाया तो मालूम हुआ, उस मत्स्य से पूछा कि मेरी थाती बेटी कहाँ है? बोले हुजूर कहा करे मेरी जान फरामत आफत आ गई, एक दूसरे मत्स्य ने मेरे ऊपर आक्रमण किया और मेरी उसकी भिड़ंत हो गई, वो पेटी मेरे मुंह से निकल गई। लड़ू प्राण बचाऊं कि पेटी बचाऊं? और पेटी छूट करके बह करके कहीं लग गई होगी। पता चला कि वो पेटी के यहाँ बहते हुए दशरथ और सुमंत्र पहुंच गए और वहीं पर उनका विवाह हुआ। रावण ने उसी समय कहा कि अभी मैं तलवार खींचता हूं और इनको मारता हूं। ब्रह्मा अभी भी तुम्हारा लेख झूठा करने को तैयार हूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि बताओ अभी कुछ दिन जीने का मनोरथ है कि अभी तुरंत मरना चाहता है? कहा कि मैं तो अपने जीवित रहने का ही उपाय कर रहा हूं। कहा कि तो जीवित रहना है तो दशरथ और कौशल्या पर हाथ मत उठाना, नहीं तो इनके द्वारा जो प्रकट होने वाला है उसको प्रकट होने में देर नहीं लगेगी, अभी प्रकट हो जाएगा और अभी तुमको मार डालेगा। वो वही है जिसने कि खंभे पर मुक्का प्रहार करने वाले हिरण्यकशिपु के खंभे से प्रकट होकर के और तुरंत चीर फाड़ करके किनारे कर दिया। दशरथ और कौशल्या से के बीच में अभी वो प्रकट होगा और तुमको मारेगा। अगर जीवित रहना चाहता है तो इनको अयोध्या पहुंचा। अयोध्या पहुंचाया गया, वहां तो गांधर्व विधि से विवाह हुआ था और अयोध्या आकर के फिर विधिवत भावरे त्याग फिरी। ये कौशल्या जी दशरथ जी की प्रथम धर्म पत्नी। उनसे बहुत समय तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो केकय नरेश अश्वपति की बेटी जिनका नाम था रूप मालिनी, लेकिन केकय देश की राजकुमारी है इसलिए कैकेयी कहलाई। उनके साथ दशरथ जी का विवाह हुआ तो केकय देश के राजा ने प्रस्ताव नहीं किया कि मेरी कन्या का प्राण ग्रहण कीजिए। एक योगिनी के श्रीमुख से
कैकेयी की विशेषताओं का वर्णन सुनकर के दशरथ जी ने स्वयं प्रस्ताव किया है, हे कैकेयी नरेश, अपनी कन्या का पाणी ग्रहण मेरे साथ कराओ। कैकेयी नरेश ने मंत्री के कहने से शर्त लगाई है कि आप शर्तनामा लिखिए, मेरी कन्या के गर्भ से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा उसी को राजगद्दी आप देंगे। दशरथ जी ने शर्तनामा लिखा है, इस पर दस्तखत करिए। दस्तखत हुआ। बोले गवाह का भी दस्तखत होना चाहिए। गवाह में कौन होंगे? बोले जिसका विश्वास मैं कर सकूं। तो गवाह की जगह पर गुरु वशिष्ठ का हस्ताक्षर हुआ है। इसी आधार पर कैकेयी जानती हैं कि जेठ स्वामी सेवक लगवाए, लेकिन अगर भरत के लिए राजगद्दी न मांगी जाए तो राजा दशरथ का शर्तनामा झूठा हो जाएगा। और दशरथ जी के शर्तनामा पर वशिष्ठ जैसे ऋषि का गवाही वाला हस्ताक्षर झूठा हो जाएगा। फिर आगे भारत के सम्राटों का और भारत के ऋषियों का कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए कैकेयी ने भारत के ऋषियों का विश्वास बरकरार रखने के लिए, भारत के सम्राटों का विश्वास बरकरार रखने के लिए देव एक बार भरते टीका की याचना करिए कि ये आगे संभव है 2 दिन के बाद ये प्रसंग आवे। आज संकेत कर दिया, इसको ध्यान में रखिएगा। जब कैकेयी जी से भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, कौशल देश की बेटी, दक्षिण कौशल की कौशल्या, कैकेय देश जिसको आजकल कश्मीर कहते हैं, वहां की राजकुमारी कैकेयी, इन दोनों से जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो बिहार में मगध देश के राजा की बेटी सुमित्रा के साथ में पाणी ग्रहण हुआ। और जब तीनों से संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो संतान की प्राप्ति की आशा में विवाह पर विवाह करते गए। राजा दशरथ श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत संभवतः जामवंत जी ने बताया है 360 विवाह कर लिए, और श्री गीतावली में गोस्वामी जी ने 700 विवाह की चर्चा की। दशरथ जी की 700 रानियां तक हो गई। 3 पटरानी है, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और रानी। लेकिन जब संतान प्राप्ति नहीं हुई तो एक बार भूपति मन माही,
त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। जब 3 पन बीत गए दशरथ जी के, चौथे पन में प्रवेश होने लगा और एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो अंत में हार करके गुरु जी के आश्रम पर गए। प्रणाम करके चुपचाप सिर नीचा करके बड़ी अफसोस वाली मुद्रा में, चिंता वाली मुद्रा में बैठ गए। गुरु जी ने पूछा, चक्रवर्ती दशरथ नृपति क्यों मुख चंद्र उदास, कैसे आज अचानक आए गुरु के पास। राजन कुशल सुनाइए, पड़ी समस्या कौन कौन सोच सिर पर चढ़ो, कैसे साधे मौन। तब दशरथ जी ने बताया कि नाथ कुशल सब भांति है, सुख संपत्ति भरपूर, खटकत एक अभाव बस, याही ते ही चूर। एक अभाव खटकता है, हृदय चूर चूर हो रहा है। कौन सा अभाव राजन? बोले गुरुवर समर्थ भानुवंश के घनेरे भूप, की नहीं कृतार्थ अपनी कृपा योगदान से। इस भानुवंश में एक से एक राजा हुए, भानुवंश भय भूप घनेरे, सकल एक ते एक बड़े रे, दरि दुख सकल सजई कल्याणा, अस असीस राउर जग जाना। उन राजाओं पर भी संकट एक से एक आए, लेकिन आपके आशीर्वाद में इतनी ताकत कि आपने उन समस्त सूर्यवंशी राजाओं के दुख का शमन किया और सुख संपत्ति से भरपूर किया। मैं भी उसी सूर्यवंश का एक सदस्य हूं। गुरुवर समर्थ भानुवंश के घनेरे भूप, किन्हें कृतार्थ अपनी कृपा योगदान से, जरूरत पड़ने पर अघटित घटाए, टेक 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 विधि से बिगड़ी बनाए, ये असंभव है आन से। मैं ही हूं अकेला एक ऐसा भाग्यहीन, जो प्रताड़ित हो रहा हूं प्रारब्ध बलवान से। 3 पन बीते, आए धमका अब चौथा पन, रानियां अनेक फिर भी वंचित हूं संतान से। संतान? हाँ महाराज, जाने कौन दोष ऐसा बना पूर्व जन्म में, जाने कौन दोष ऐसा बना पूर्व जन्म में, देख नहीं पाया मुख उत्तराधिकारी का, ऋण भी चुका न सका पूज्य पितृगण का। रहा वृक्ष फलहीन भानुवंश फुलवारी का। नारायण नाथ चारों ओर अंधकार है, और रिक्त पद भावी रंगनाथ के पुजारी का। हमारे कुलदेव रंगनाथ जी की मेरे बाद कौन सेवा पूजा करेगा, कौन धूप आरती करेगा, वंश बुड़ रहा है। नारायण नाथ चारों ओर अंधकार है, रिक्त पद भावी रंगनाथ के पुजारी का। तो क्या आशा खो चुके हो? नहीं नाथ, आपके रहते अब हूं विश्वास श्री चरण की कृपा पे होए पूर्ण मनोरथ, इस कृपा के भिखारी का। राजा होने के नाते राजा में भी चक्रवर्ती, राजाओं का भी राजा, इस नाते और जगह में दाता रूप में माना जाता होगा। लेकिन गुरुदेव आप जैसे संत के सन्मुख, गुरु के सन्मुख तो मैं कृपा का भिखारी ही होकर के आया हूं। केवल ये तो दुख है, दुख सुना रहे हो? नहीं नहीं, सुख भी बहुत कुछ मिला है ना। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए हो। दुख भी सुनाए हो और सुख भी सुनाए हो। और सुख में क्या सुनाए हो? बोले सुख में सुना रहे हैं सुख जो जगत के प्राय सभी सुलभ है नाथ। आपकी कृपा से यह अनुग्रह भगवान का
क्या क्या सुख मिला है।